नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए करते हैं न्यूज बुलेटिन की और बात होगी प्रयागराज की, जहां तिरंगा यात्रा के दौरान डीजे रोकने को लेकर दो पक्षों में हंगामा हो गया। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां ऑल इंडिया पायामे इंसानियत द्वारा जेल में गरीब असहाय 3 लोगों को रिहाई दिलाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। प्रयागराज में मांडा थाना क्षेत्र के कूदर गांव में शुक्रवार दोपहर तिरंगा यात्रा के दौरान डीजे रोकने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान कहासुनी, हाथापाई, डीजे, मोबाइल तोड़ने का आरोप लगा है। हंगामे के बीच एक व्यक्ति का मोबाइल भी गायब हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। डीजे संचालक ने 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनकर नवयुवक कमेटी की ओर से 15 अगस्त को पीरी से हाटा तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। करीब 15 मिनट बाद यात्रा कूदर गांव में एक धर्मस्थल के पास पहुंची तो दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने डीजे बजाने से मना कर दिया। आरोप है कि इस दौरान डीजे संचालक को रोककर धक्का मुक्की और हाथापाई की गई। तहरीर में कहा गया कि कूदर निवासी आरोपी सुल्तान, सरफराज, तस्लीम, अयान, साहिल, सलमान, सूफी, नसीम, सुहेल, अब्दुल समद और मुजम्मिल ने डीजे रोक दिया, जाति सूचक गालियां दी और तिरंगा झंडा फाड़ कर नीचे फेंक दिया और पैर से कुचल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस चौक मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इसके बाद तिरंगा यात्रा में शामिल लोग देर शाम मांडा थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी मांडा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि तिरंगा यात्रा निकालते समय मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें धक्का मुक्की हुई। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। शहीद उकेश ठाकुर अमर रहे, भारत माता की जय के नाम से गूंज उठे और औद्योगिक पार्क, रीपा, स्कूल भवन और पंचायत भवन सोसाइटी में सभी जगह ध्वजारोहण किया गया। ग्राम पंचायत सरपंच पदुमलाल साहू, उपाध्यक्ष कन्हैया निषाद, सचिव रेखलाल साहू, कंप्यूटर ऑपरेटर अजीत साहू, ग्रामवासी और पंचगढ़ प्राचार्य श्री राम हदगैया, प्रधान पाठक JR देवांगन, व्याख्याता श्री MK सोनी, SK रावते, शिक्षक KP साहू, दीपिका देवांगन, नीता साहू, सुमन देवांगन, PTI शिवशंकर साहू, विज्ञान शिक्षक दीप कुमार पाल, लिपिकगण दानेश्वरी साहू, तिलेंद्र रामटेके, मंडले, सभी स्कूल के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर सब मिलकर देश की एकता और अखंडता और समृद्धि का संकल्प लेने की बात कही। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रोमेंद्र की रिपोर्ट। चेहल्लुम शोहदाए करबला के मौके पर नवाबपुरा गुड़ियाबाग स्थित इमाम बारगाह हजरत अली, हर साल की तरह इस साल भी अलम मुबारक का जुलूस निकाला गया, जो इमाम बारगाह हजरत अब्तालिबी इमाम बारगाह हजरत अली हुआ। अपने तय रास्तों से लकड़ी वालान पहुंचा, वहां से दूसरे जुलूस में शामिल होकर करबला 10 सराय में जाकर संपन्न हुआ। जुलूस का आगाज मौलाना इकबाल हुसैन मंगलोरी ने मजलिस को खिताब करके किया, जिसके बाद नाहख्वानी और सीना जनी हुई। जुलूस में मुख्य रूप से मुराद हुसैन, मौलाना आबिद बाबर अली, गुलाम हुसैन, गुलजार हैदर, रजा अली, मौलाना सज्जाद, हाजी दिलशाद हैदर, कासिम अली, जबर अब्बास, इरफान रजब अली, रामशेद, जहीर अब्बास, जुल्फिकार हैदर, इत्तेजार अब्बास, एहसान असगर, अजीम हैदर, नौशाद मौजूद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला असहाबिल हुसैन। मुझ हकीर को सज्जाद हुसैन गजीरी कहते हैं। जी आज 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, यानी कि बरोज़ चेहल्लुम है, और इसकी एक ख़ास मुनासिबत है। यूँ तो तमाम उम्मत मुस्लिमा का फ़रीज़ा है कि वो नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अज़्ज़ाए अक़रबा अंसार हुसैन की कुर्बानियों को याद रखें, लेकिन बिलख़ुसूस शिया आशना आसरी, यानी कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुहिब और उनसे मुनासबत रखते हैं, तो इस दिन चेहल्लुम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाते हैं। और इसकी ख़ास वजह यह है कि जब यजीद मलऊन ने तमाम शोहदाए को शहीद कर दिया और आपके जो है असहाब व अंसार, यानी कि जो नबी की नवासियाँ थीं, बेटियाँ थीं, उनकी चादरों को छीन लिया गया और उनको कैदी बना करके शाम ले जाया गया और वहाँ एक कैद खाने में रखा गया, जहाँ मुसलसल नबी और आले नबी अलैहिस्सलाम 1 साल रहे। फिर उसके बाद उन्हें रिहाई मिली, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि हम पहले करबला जाना चाहते हैं और उसके बाद मदीना पहुँचेंगे। तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब करबला पहुँची हैं, तो आपने वहाँ 3 दिन तक मुसलसल अज़ादारी की है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहल्लुम मनाया है। जी ये जुलूस जो है, इसकी इब्तिदा जनाब अलहाज चमन हैदर साहब के इमाम बारगाह इमाम अली अलैहिस्सलाम व इमाम बारगाह हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम नवाबपुरा गुड़ियाबाग से हुई।
और ये अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ यानी कि थाना नागफनी, झब्बों का नाला, महल्ला किसरोल और तहसील स्कूल, डॉक्टर शमीम का चौराहा, गवर्नमेंट कॉलेज और अपने क्या ये करें कदीमी जलूस जनाब लाखले वलान से जाकर मुलिक होता है और वहाँ से अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ करबला इख्तिताम पसीर होता है। आवाम से यही अपील है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करें, ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल किया जाएगा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है वो अमन व आस्थे और भाईचारे की तालीम है। तो ये दुनिया जो है इंसान के लिए एक जन्नत का नमूना बन जाएगी और आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक कायम रहेगा। जैसा आज देखा गया जुलूस के अंदर तिरंगा भी ले जा रहा है 15 अगस्त में, एक तरफ तो हुसैन की आज़ादारी ऊपर से मुल्क की वफादारी, उसके लिए क्या कहना चाहिए? जी, ये हमारा फ़रीज़ा है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, अपने वतन से मोहब्बत रखना ये ईमान का एक हिस्सा है। और ये हमारा फ़रीज़ा बनता है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका अदब व एहतराम करें और उसके लिए कुर्बानी भी दें अगर वक्त पड़े तो लिए से हमारे लिए फ़रीज़ा है कि हम तिरंगे का अदब भी करें, एहतराम भी करें, उसको लहराएं भी और उसके तमाम उसूल व कवानीन की पासदारी करें। ये 8 रबीउल अव्वल तक मजलिस का सिलसिला रहेगा और 9 रबीउल अव्वल को यानी कि ये ख़त्म तमाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर हमेशा चलता रहता है लेकिन 8 रबीउल अव्वल तक ये सिलसिला कायम व दायम रहता है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद खान के साथ मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुरादाबाद महानगर की चर्चित समाज सेवी संस्था ऑल इंडिया पयाम ए इंसानियत द्वारा जेल में गरीब असहाय 3 लोगों को रिहाई दिलाई गई। जानकारी के मुताबिक ऑल इंडिया पयाम ए इंसानियत बीते कई वर्षों से जेल में बंद पड़े बंदियों को रिहाई दिलाने का कार्य कर रही है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कारागार मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान द्वारा लगभग 3 माह पूर्व जेल में बंद थे और नईम लगभग पैसा न होने की वजह से 5.5 वर्षों से सजा काट रहे थे और संजीव कुमार लगभग 4 वर्ष से पैसा न होने की वजह से सजा काट रहे थे। इन सभी को संस्था द्वारा जिला कारागार जेल अधीक्षक मुरादाबाद आलोक सिंह के सहयोग से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ाद किया गया। नहीं, आज आप जेल से आज़ाद हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब 5 साल में आज़ाद हुए। साढ़े लोगों ने आपको आज़ाद कराया है, आपके पास जुर्माने के लिए नहीं था, तो संस्था के माध्यम से हुए हैं, उनका क्या कहना चाहेंगे? उनका धन्यवाद, शुक्रिया। किस कारण आए थे? एंटीबेज पुलिस ने बंद करके भेज दिया था, खाली बोली। कहाँ के रहने वाले? संभल। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, क्या कहना चाहोगे? आज जेल से आज़ाद हुए हो, आज 15 अगस्त का जी दिन है। हाँ, बहुत खुशी दिन है आज और आज़ाद का दिन है। कब से जेल में थे आप? मैं पौने 3 महीना हुआ है। पौने 3 महीने सजा थी मैं। 3 महीने की सजा थी। जी। जिन लोगों ने आज़ाद कराया है, क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत शुक्रिया उनका साहब, धन्यवाद उनका बहुत। किस कारण जेल में थी? एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी से मेरी। आपका संजीव, कहाँ से हो? जिला संभल। क्या कहना चाहोगे? आज जेल से आज़ाद हुए हो आप। सर बहुत अच्छा लग रहा है जनाब और इन लोगों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे रिहा करवाया है जनाब। बहुत समय से बंद था जनाब, रिहाई के लिए बहुत तरस रहा था। बहुत बहुत कितने धन्यवाद। साल से जेल में? मुझे 7 साल से ऊपर हो गई। शुभ नाम? मेरा नाम अरशद अली हक्की है, मौलाना अरशद अली हक्की। हम लोग ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम से आए हैं और 1974 से ये संस्था काम कर रही है। मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको शुरू किया था। लखनऊ में इसका ऑफिस है और यहाँ पे हमारे सर की तरफ से, सुप्रिटेंडेंट सर की तरफ से हमें लिस्ट मिल जाती है और जेलर सर की तरफ से, राइट सबकी तरफ की, कि जो जुर्माना जिन लोगों को भरना होता है, जिन लोगों के जुर्माना भर के छुड़ाया जा सकता है, तो इससे इतने अच्छे अवसर पे और कौन सा कार्य इतना अच्छा हो सकता था। तो सर ने हम लोगों को याद किया और हम लोग सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम ये चाहते हैं कि और भी जेलों में इसी तरह से काम हो और इस तरह से जो जुर्माने की वजह से बेचारे अंदर हैं लोग, वो बाहर आ जाएं और सब हम लोग एक दूसरे के परिवार की तरह हैं। एक परिवार की तरह हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से इस तरह से रहेंगे और इन लोगों को मोहब्बत देंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। हम लोग अपने मालिक से यही मनोकामना करते हैं कि आगे इस तरीके से हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें। सर, आज मुरादाबाद जिला कारागार से कुछ बंदियों को संस्था के माध्यम से आज़ाद कराया गया है। 15 अगस्त का अवसर है सर, क्या कहना चाहेंगे? आज देखिए आज़ादी का शुभ अवसर है। ऐसे में ऐसे 3 बंदियों को रिहा कराया जा रहा है आप पयाम इंसानियत संस्था के सहयोग से, जो इनका जुर्माना जमा कर रही है। तो ये बंदी केवल जुर्माने की सज़ा काट रहे थे, तो हमने संस्था से सहयोग मांगा। आप लोगों ने इनका जुर्माना जमा कराया है और आज से अच्छा दिन क्या हो सकता था आज़ाद कराने का।
यही कहना चाहिए। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। झारखंड से एक बार फिर दुखद खबर सामने आई है। राज्य के शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ झामुमो नेता रामदास सोरेन का निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस ली। ये घटना झारखंड की राजनीति के लिए एक और बड़ा झटका है, क्योंकि अभी 12 दिन पहले ही झारखंड आंदोलन के जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हुआ था। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले रामदास सोरेन अपने घर के बाथरूम में फिसल गए थे, जिन्हें उनसे सिर पर गहरी चोट आई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। राज्य के अन्य नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता ने भी रामदास सोरेन के निधन पर शोक जताया है। रामदास सोरेन अपने सरल स्वभाव, मेहनती छवि और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।